स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 लेक्चर नंबर 5 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज हम पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए। केमिकल रिएक्शन से मेरा मतलब है केमिकल इक्वेशन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, केमिकल इक्वेशन। तो आखिर हम केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं? तो उसे इंफॉर्मेटिव बनाने के 3 तरीके हैं। 3 कौन कौन से? पहला तरीका है फिजिकल स्टेट। अगर हम जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है उसकी फिजिकल स्टेट को शो कर दें तो इंफॉर्मेशन हमें पता लग गई ना कि उसकी स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट कौन सी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। क्योंकि हमें इंफॉर्मेटिव तो बनाना है कि रिएक्शन को देखकर हम क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम लिखा हुआ है, स्टेट नहीं पता, सॉलिड लिख दो वहाँ पर S, तो फिर मैं पता लगा सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ देखकर कि हाँ मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में है। तो सॉलिड के लिए हम यूज करते हैं S, लिक्विड के लिए हम यूज करते हैं L एंड गैसियस स्टेट के लिए यूज करते हैं G। सेकंड जो तरीका है वो है हीट चेंजेस दिखाकर। हीट चेंजेस, और हीट चेंजेस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि या तो हीट रिलीज होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी। अगर हीट हो रही है रिलीज तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जब गैस रिलीज होती है तो हीट भी रिलीज होती है। सेकंड, अगर हीट हो रही है एब्जॉर्ब तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हम वहां पर इंडिकेट करके बताएंगे कि हीट लेफ्ट हैंड साइड है, रिएक्टेंट साइड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर एंडोथर्मिक है मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही तो कौन कर रहा होगा हीट एब्जॉर्ब? रिएक्टेंट्स को, और रिएक्टेंट्स कहां होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो राइट हैंड साइड हम हीट लिखेंगे प्लस करके हीट, और अगर एंडोथर्मिक है हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस हीट करके लिखेंगे। ओके, तीसरा जो तरीका है वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट देखिए, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देता है। अगर कोई रिएक्शन 10 घंटे ले रही है कंप्लीट होने के लिए तो कैटलिस्ट क्या कर सकता है, उस रिएक्शन को 10 मिनट में कंप्लीट करवा सकता है। एक सुटेबल कैटलिस्ट जो उस रिएक्शन के लिए हो पर्टिकुलरली। कैटलिस्ट का मतलब आप समझ गए होंगे इस एग्जांपल से कि ये रिएक्शन के रेट को कई गुना बढ़ा देता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार कैटलिस्ट का मतलब तो ये भी होता है जो रेट को घटा देता है। देखो हम जनरली कैटलिस्ट वर्ड का यूज करते हैं कोई ऐसा सब्सटेंस जो रेट को बढ़ा देता है, लेकिन कुछ टीचर्स, रेस्पेक्टिव टीचर्स और भी कुछ लोग ये कहते हैं कि कैटलिस्ट का मतलब ये भी होता है कि वो रेट को घटा देता है केमिकल रिएक्शन के। आप अपनी जगह सब सही हैं, लेकिन सब ऑथर्स अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव यूज करते हैं। अगर मैं एनसीईआरटी की सुनूं तो एनसीईआरटी ये कह रहा है कि कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। अगर कोई सब्सटेंस रेट ऑफ रिएक्शन घटा रहा है तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं इनहिबिटर। कौन सा वर्ड? इनहिबिटर। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हमारा जो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है वो एनसीईआरटी पर बेस्ड है, तो इसलिए हम एनसीईआरटी को फॉलो करें। अदरवाइज टीचर्स कहते हैं कि 2 टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो जो रेट बढ़ाता है रिएक्शन का, नेगेटिव वो जो घटाता है। दोनों ही सही चीजें हैं, लेकिन हम वो फॉलो कर रहे हैं जो एनसीईआरटी बोल रही है। तो ये 3 तरीके एक रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। एग्जांपल से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही फेमस रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, अल्कोहल बनाने के लिए, और अल्कोहल में भी मिथेनॉल बनाने के लिए। मिथेनॉल होता है CH3OH। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ओल, अल्कोहल, ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, मैं आगे पढ़ेंगे। लेकिन अल्कोहल तो आप जानते ही हैं, जो अल्कोहल पीने लायक होती है वो होती है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। हम बात कर रहे हैं मिथेनॉल की, CH3OH, वो होती है C2H5OH, और ये CH3OH। आपने सुना होगा कई जगह कि शराब, जहरीली शराब पीने से डेथ हो गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ अल्कोहल जो कि इंडस्ट्रीज में यूज की जाती हैं उन्हें जहरीला बनाया जाता है जानबूझकर। क्यों? जिससे कि वर्कर्स जो है उसका गलत फायदा ना उठाए।
उसे शराब को पिए ना, तो उसमें मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल CH3OH मिला दिया जाता है और ये टोटली जहर है, तो इसलिए उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जहरीली शराब का मतलब है मिथेनॉल उसमें एडिड है, या वो मिथेनॉल ही है, आपने इथेनॉल समझकर पी लिया। अब मिथेनॉल बनाने के लिए हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। देखते हैं रिएक्शन को, क्योंकि हम एग्जांपल दे रहे हैं कि इन्फॉर्मेटिव कैसे होते हैं। CO + 2 मोल्स ऑफ H2। हम कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मोल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, पूरा मोल्स के बारे में, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको मोल्स के बारे में उतनी डिटेल जानकारी ना हो। सामने जो मैं लिख रहा हूं उसको बोलते हैं मोल्स। तो क्या बनाता है CH3OH, लेकिन कंडीशन क्या है, मुझे इन्फॉर्मेटिव बनाना है ना। ZnO + CrO3 ये कैटलिस्ट के तौर पर यूज किया जाता है जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। देखो 3 ऑक्सीजन है ना, वो 3 तो ट्राई, 4 होते तो क्वाड्रा, 2 होते तो डाई और सिंगल है तो मोनो या लिपोइड। तो जिंक ऑक्साइड या जिंक मोनोऑक्साइड प्लस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। और प्रेशर और टेम्परेचर की भी यहाँ पर पर्टिकुलर कंडीशन होती है, लेकिन आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। आपको जनरली क्या लिखना होता है, स्टेट दर्शानी होती है, फिजिकल स्टेट। अगर आप फिजिकल स्टेट भी अपने ध्यान में रखिए तो वो काफी है। मतलब जिंक मेटल है तो सोलिड एसिड लिख देंगे, प्लस रिएक्शन करा H2SO4 मतलब एसिड के साथ, वो है एक्वस। अच्छा एक्वस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक्वस अगर मैंने कहीं लिख दिया, एक्वस को मैं लिखता हूँ AQ, जैसे सोलिड को S लिखता हूँ। एक्वस का मतलब होता है कोई भी रिएक्शन जो वाटर के अंदर हो रही हो तो हम लिख देते हैं एक्वस, या कोई भी सब्सटेंस जो वाटर के अंदर हो डिसॉल्व तो एक्वस लिख देते हैं। जैसे एसिड यहाँ पर वाटर में डिसॉल्व होता है तो एक्वस हम लिखेंगे, और फिर एरो लगाकर ZnSO4 वो एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज, अपवर्ड एरो क्योंकि गैस रिलीज हो रही है, और डाउनवर्ड एरो अगर PPT बन गया है। ओके, तो टू मेक एन इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव हम इन सब चीजों का यूज करते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस 5 टाइप की होती हैं। सबसे पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी डिस्प्लेसमेंट और चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट। और ध्यान से देखना, इन सब के एग्जांपल्स हम पहले देख चुके हैं, बस हम इन्हें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम पहचान रहे हैं। और लास्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, बड़ा प्यारा टॉपिक, सबसे लास्ट में डिस्कस होगा। इसके ऊपर कुछ बेस्ड हमारे नेचुरल फिनोमेना हैं जो कि हम अपने आसपास देखते हैं, डेली लाइफ की चीजें। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन नाम से मुझे बताना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस ऐड होकर एक नया सब्सटेंस बनाए। जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस ऐड होकर एक नया सब्सटेंस बनाए। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या बनाता है? वाटर। बैलेंस करना जरा, 2 दिन हो गए बैलेंस किए बिना। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। बैलेंस। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। 2 लगा दिया। अब 2 सामने लगाया तो इसका मतलब 2 × 2 दैट इज 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2। हीटेड ट्रायल मेथड जिंदाबाद। तो ये वाटर बनना। अब देखो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होकर अगर एक नया सब्सटेंस बने तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा, ये भी तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो बहुत सारी रिएक्शंस आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन की। वैसे नोट्स में बहुत सारी रिएक्शंस प्रोवाइड हो जाएंगी जो कि इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखो, डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का उल्टा है। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन हो रहे हैं, 2 या 2 से सब्सटेंसेस ऐड होकर एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। डिकम्पोजिशन एक सब्सटेंस 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस में टूट रहा। सबसे बेस्ट एग्जांपल सबसे पहले लेक्चर से रिपीट करता रहा हूं, CaCO3 को अगर हीट दे दो कैल्शियम कार्बोनेट को तो CaO + CO2 में टूट जाता है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 मेथड होते हैं। पहला इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन करा दो, दूसरा आप हीट मतलब सनलाइट से डिकम्पोजिशन करा दो, और तीसरा हीट से हो गया, सनलाइट से हो गया और इलेक्ट्रिसिटी। 3 ये मेथड होते हैं जिनसे हम डिकम्पोजिशन करा सकते हैं, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिक
लाइट सनलाइट की बात कर रहा हूँ, और हीट आप किसी भी मेथड से दे सकते हो। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अब हमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ना होगा। वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है? देखो, ये जो कंपाउंड है CaO, नोट्स में हमने प्रोवाइड कराया था। CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन ये नाम तो सबको पता है, हमें वो नाम याद रखना है जो कि इसका इंपॉर्टेंट है, क्विक लाइम या लाइम। क्विक लाइम या लाइम। जब ये रिएक्शन करता है वाटर के साथ, H2O के साथ, तो बनाता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका भी मुझे नाम याद रखना है, क्या? स्लेग्ड लाइम, SLAKED, स्लेग्ड लाइम। या दूसरा नाम लाइम वाटर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्विक लाइम या लाइम, स्लेग्ड लाइम या लाइम वाटर। अब क्या इंपॉर्टेंट बात है इस रिएक्शन के बारे में? इस रिएक्शन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये व्हाइट वॉशिंग में यूज की जाती है। अ कंपाउंड व्हिच यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, और इसकी एक रिएक्शन लिख दो वाटर के साथ, तो वो ये रिएक्शन है। और जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है, व्हाइट वॉशिंग मतलब पुताई के लिए, रन करने के लिए घर पर जो यूज किया जाता है, वो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो पढ़ाई करते रहिए।